अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ये 30.5 से है, एक्सरसाइज 30.5 ट्रिग्नोमेट्री। ये इसमें से जो है ना बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है एक, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होता क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, इसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर जो है ना ये वाली जो डायग्राम है इसे देखना है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को जो है ना नीचे से ऊपर देखें, हमारे मतलब आई हमारे नीचे है और हम ऊपर देखें, फॉर एग्जांपल हम आसमान में देख रहे होते हैं, तो जो हमारा एंगल बनता है ना हमारे पास से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। लेकिन हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे देखें, फॉर एग्जांपल आप अपनी बिल्डिंग की छत पे खड़ी हैं और नीचे देख रही हैं, ठीक है, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे से ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होते हैं, क्लियर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको देखनी है ताकि आप जो है ना अच्छे से सॉल्व कर लें। हमें ये बात पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोथेनियस के बराबर होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोथेनियस के बराबर होता है, और टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका हमें आगे यूज़ करना है। इसके अलावा क्या है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जो सारा काम हमें राइट एंगल ट्राइंगल पे करना है। तो अब राइट एंगल जो ट्राइंगल है इसमें अगर हम देखें, ये साइड क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है, ये नीचे वाली हमारी बेस होती है, और ये साइड हमारी हाइपोथेनियस कहलाती है, क्लियर है ये चीज़। इसके अलावा आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर का जब भी पूछेगा ना तो वर्ड लिखा हुआ होगा हाई का या हाइट का वर्ड लिखा हुआ आएगा। बेस की जब बात कर रहा होगा तो शेडो का वर्ड यूज़ करा जाएगा, या अवे का वर्ड यूज़ किया जाएगा, या फार का वर्ड यूज़ किया जाएगा। या अगर आपको बोलेगा हाइपोथेनियस की बात करेगा तो आपसे लेंथ लिख के देगा, तो इस तरह से। तो भी हम समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है बुक में, यहाँ पर है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर अवे। अब अवे का वर्ड आया, इसका मतलब क्या है आपके पास, अवे में क्या चीज़ आपकी बेस है, यानी कि आपको बेस दी गई है, ठीक है, 18 मीटर अवे। और हमारे पास यहाँ पर डिग्री बनी हुई है, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, क्लियर है। हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। आपको मीन्स बेस दी गई है, ये बेस होती है ना ट्राइंगल की, बेस आपको दी गई है और आपको हाइट फाइंड करनी है, क्लियर है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ फाइंड करनी है। अच्छा देखें, अब हमारे पास यही कुछ चीज़ें, डेटा में थी, एंगल दिया गया था, बेस आपको बोला था 18 मीटर है, यानी कि ये जो चीज़ दी गई है ना बेस, वो आपको 18 दी गई है, ठीक है। और परपेंडिकुलर यानी कि ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए इन दोनों का रिलेशन आपके पास कौन से इसके अंदर है, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमारे पास किस में है, टैन थीटा के अंदर है, इसलिए हम ये वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने चूज़ किया टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर को वैसे का वैसे ही रखें ऊपर, क्लियर है। बेस की जगह आपने क्या रखना है, 18 रखना है, टैन का 10 रखा हमने, ठीक है, और थीटा की जगह आपको 30 डिग्री दिया गया है। अब बस आपको सिंपल सॉल्यूशन करना है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनी हुई है, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगी इसका लिंक, तो आप वो वॉच कर लेना। उसमें ट्रिक के साथ है कि ये कैसे रेशोज़ याद करने के, ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा हुआ है, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर और 18 का 18, क्लियर है, ठीक है। अब हमें 18 डिवाइड हो रहा है परपेंडिकुलर के पास, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा कि 18 यहाँ पर आ जाएगा और मल्टीप्लाई 1/√3। तो इस तरह 18 डिवाइड में था ना, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा, परपेंडिकुलर जो आपको फाइंड करना था। 18 वन से क्या होता है, 18 होता है, और नीचे √3 का √3। अब जब इस तरह से हो जाए ना, नीचे कभी रूट में अपाउंड में नीचे जो है ना रूट आ जाए, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कैसी होती है, 18 का 18 रखा, √3 का √3 को 2 दफ़ा यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। इस तरह से रेशनलाइजेशन करी, फिर 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा 18 और √3, और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या पुट कर दिया, स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। अब जब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गया
तो नीचे हमारे पास यहाँ पर 3 बचा और ऊपर बचा 18 और √3। अब 3 और 18 एक सेम टेबल से कर सकते हैं। 6 पे 3 बन जाए 3 और 3 6 18। तो आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर 6 √3 परपेंडिकुलर आ गया आपके पास।